हेलो गाइस, मैं ओमकार। तो डायरेक्टली हम कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। आपके पास अगर टाइम है तभी ये कोर्स स्टार्ट करो, क्योंकि हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी आपके दिमाग में, सब जाना चाहिए। इसलिए आपके पास अगर टाइम है तभी ये कोर्स स्टार्ट करो, क्योंकि आपने पेमेंट की है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम डायरेक्टली कोर्स स्टार्ट कर देते हैं। हमारा इंडेक्स होगा हाउ शेयर मार्केट स्टार्ट, फिर बाद में स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है समझ लो। आपको यहाँ पर करियर बनाना है। आपने करियर बना लिया, 20-25 साल आपने अच्छी कमाई करी, आपका घर चल रहा है, सब चल रहा है, आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, ठीक है। अगर किसी दिन न्यूज़ आई और वहाँ पर ऐसे बोल दिया कि शेयर मार्केट आज से बंद, तो फिर आप कहाँ से अर्निंग करोगे? मतलब आपका करियर यहाँ पर डूब गया। तो यही चीज़ है कि हमें देखना पड़ेगा शेयर मार्केट कैसे चालू हुआ। तो अगर ये अच्छे तरीके से चालू हुआ है, ये कभी बंद नहीं होने वाला है, तभी हम यहाँ पर करियर कर सकते हैं। इसलिए हमें देखना है कि शेयर मार्केट की हिस्ट्री क्या है। फिर बाद में देखेंगे एक्सचेंज क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, डीमैट अकाउंट, फिर बाद में टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब मेरा नाम क्या है, मेरा नाम ओमकार, आपका नाम भी कुछ तो होगा। अगर मेरे को ओमकार नाम से बुलाएंगे तभी मैं बोलूँगा कि हाँ भाई मैं हूँ। तो वैसे ही शेयर मार्केट में कुछ चीज़ें होती है, कैपिटल, फिर बाद में एंट्री, फिर बाद में एग्जिट, फिर बाद में स्टॉप लॉस, फिर बाद में टारगेट, फिर आरआर रेशो। तो ये सब जो चीज़ें है ये आपको पता होनी चाहिए। ये टर्मिनोलॉजी है, ये भी बता दूंगा। फिर बाद में आते हैं हाउ टू इन्वेस्ट। मैं बोल रहा हूँ हाउ टू इन्वेस्ट, ऐसा नहीं है कि आप किस तरह प्रॉफिट कमाएंगे। मैं बोल रहा हूँ हाउ टू इन्वेस्ट, मतलब किस तरह से चार्ट होगा, कंपनी कैसे देखेंगे हम, वॉच लिस्ट क्या होती है, फिर बाद में जो प्राइस चल रही है वो हमें कहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर हम बोलेंगे कि मुझे चाहिए, तो खरीदने के लिए क्या डालना होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर हाउ टू इन्वेस्ट में आपको सिखाई जाएगी। फिर बाद में आते बुल्स एंड बियर्स। बुल्स एंड बियर्स मतलब मैं भी कुछ तो होने वाला हूँ, क्योंकि शेयर मार्केट में दो ही चीज़ है, एक तो बुल्स है, एक तो बियर्स है। ये क्या है देखने पड़ेगा। फिर बाद में हाउ कैंडल फॉर्म। हाउ कैंडल फॉर्म मतलब अगर आप शेयर मार्केट में हो तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट चीज़ कैंडल क्या होती है, तो वो किस तरह फॉर्म होगी। अगर वो जिस तरह फॉर्म होती है वो आपको पता है, उसके बाद ही आप पूरा चार्ट देखोगे कि एक एक कैंडल को मिलाकर पूरा चार्ट फॉर्म होता है। वो चार्ट फिर बाद में आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर बाद में हाउ टू मेक प्रॉफिट। हाउ टू मेक प्रॉफिट मतलब 10 रुपये में खरीदा, 12 रुपये में बेचा, प्रॉफिट हुआ, सही बात है। अगर 12 रुपये में बेचा फिर बाद में 10 रुपये में खरीदा तो भी प्रॉफिट है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगी। डायरेक्टली हम स्टार्ट कर देते कोर्स। फर्स्ट देखेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री स्टार्ट होती है, समझ लो पहले शेयर मार्केट नहीं था, ये एक आदमी था और इस आदमी को ये कंपनी यहाँ पर एस्टेब्लिश करनी है। तो कंपनी डालने के लिए उसके पास 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी है सिर्फ 50 लाख है उसके पास, फिर भी ये कंपनी वो डालना चाहता है। तो वो क्या कर सकता है? उसके पास 50 लाख तो नहीं है, वो क्या करेगा? बैंक से लोन लेगा। बैंक से अगर वो लोन लेता है तो उसके बाद क्या होगा? हर महीने और हर साल उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मतलब कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है तो प्रॉफिट का सब चला जा रहा है इंटरेस्ट में। तो कंपनी का जो भी प्रॉफिट हुआ घर में तो नहीं आ रहा, सब इंटरेस्ट में चला जा रहा है। अगर समझो कंपनी ने लॉस कर दिया तो फिर क्या? लॉस भी हो रहा है, इंटरेस्ट भी पे करना है, मतलब कंपनी डूब जा रही है। तो घुमा फिरा के क्या हो रहा है? कंपनी ग्रो नहीं हो रही, ठीक है। तो कंपनी ग्रो करने के लिए उसे क्या करना होगा? बैंक से लोन तो नहीं ले सकता। तो उसने दिमाग चलाया, उसने एक चीज़ यहाँ पर लाई, वो थी उसके फ्रेंड से 50 लाख ले ले और फ्रेंड को बोल दे कि 50% शेयर्स तेरे। अगर कंपनी ग्रो करती है तो जितना प्रॉफिट होगा 50% तेरा, 50% मेरा। लॉस होता है तो भी 50% तेरा, 50% मेरा। मतलब कंपनी ग्रो तो होगी, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है अगली बात है, लेकिन ग्रो तो होगी, इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसने कंपनी स्टार्ट करी। आगे क्या हुआ? ये और बढ़ता चला गया और उसने बोला कि 50 लाख एक आदमी से लेने से अच्छा है मैं 10 लाख इससे, 10 लाख उससे, 20 लाख उससे, 20 लाख उससे, ऐसे करते पूरा कलेक्शन 50 लाख का मैं कर लूँगा। तो फिर ये चीज़ें आई मार्केट में कि एक कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग अपना पैसा लेकर जा रहे हैं और वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि सर मेरा पैसा ले लो, मेरे को शेयर्स के परसेंटेज दे दो। तो इस तरह से शेयर मार्केट स्टार्ट हुआ। शेयर मार्केट मतलब कंपनी के शेयर्स थे वो मार्केट में यहाँ पर बेचने लग गए लोग। तो शेयर्स बेचने लगे तो ये मार्केट को हम बोलेंगे शेयर मार्केट। तो यहाँ पर इस तरह बहुत लोग आए, कोई 5 लाख दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है, कोई 20 लाख दे रहा है, ऐसे देकर वो वहाँ पर परसेंटेज लेकर चले जा रहे हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया
फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर शेयर मार्केट लोगों के पैसों के ऊपर एस्टेब्लिश है और उनके पैसों के ऊपर अगर कंपनी एस्टेब्लिश है, तो अगर आप यहाँ पर करियर बना रहे हो तो कभी ऐसी चीज़ नहीं होगी कि शेयर मार्केट डायरेक्टली बंद हो जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट चल ही इस रहा है क्योंकि ओनर के पास पूरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो हम लोगों से पैसा ले रहा है और उसकी कंपनी चला रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसका फायदा हमें भी हो रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो उसका लॉस हमें भी हो रहा है। ठीक है, तो टाटा ये सब बड़े बड़े जो लोग हैं, इनके जो भी कंपनी है, तो इनके कंपनी में हमारा पैसा लगा है, इसलिए ये कंपनी और ग्रो कर रही है। तो शेयर मार्केट बंद तो नहीं होगा, क्योंकि हर एक कंपनी को बैंक से लोन से लेने से अच्छा है कि आपसे वो पैसा ले और आपको शेयर्स दे दे, इसलिए शेयर मार्केट ख़त्म नहीं होगा। अभी हम देखते हैं कि जो भी शेयर्स हम ले रहे हैं वो मार्केट को कुछ तो यहाँ पर चीज़ होनी चाहिए कि वहाँ से हम पैसा लेकर चले जाए और शेयर्स ले ले और वो लोग पैसा लेकर निकल जाए। तो ये जो प्लेस होने वाला है उसे हम बोलेंगे एक्सचेंज, क्योंकि हम वहाँ पर एक्सचेंज कर रहे हैं, हमारा पैसा दे रहे हैं और शेयर्स ले रहे हैं। तो ये जो एक्सचेंज चल रहा है ये मार्केट को हम डायरेक्टली एक्सचेंज बोल देंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ 1875 को फर्स्ट एक्सचेंज आया था, वो था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर बाद में आया अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज जो 1894 को आया। फिर बाद में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज 1908 को आया। फिर बाद में मद्रास स्टॉक एक्सचेंज जो आया 1920 को। ठीक है, फिर बाद में आया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992, मतलब अभी अभी आया। तो यहाँ पर ये ग्रीन जो एक्सचेंज है, फर्स्ट वन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फिर बाद में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दो जो ग्रीन स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं और आप भी ट्रेड करोगे। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है और आपने यहाँ पर इंडिया में शेयर्स खरीदना चाहते हो तो आप डायरेक्टली डाल दोगे कि टाटा के शेयर्स मुझे चाहिए, तो डायरेक्टली वहाँ पर सजेशन आएगा कि टाटा के शेयर्स बीएसई से खरीदना है या एनएसई से, क्योंकि ये मार्केट है। दोनों भी एक्सचेंज में टाटा के शेयर्स आपको मिल जाएंगे, प्राइस भी लगभग सेम होगी, एक या 2 रुपये यहाँ पर चेंज हो सकते हैं। समझ लो टाटा का शेयर 200 रुपये चल रहा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आप खरीदना जाओगे तो 200 रुपये चलेगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 201 रुपये चलेगा समथिंग। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर जाएंगे और इस मार्केट से पैसा देकर शेयर्स खरीद लेंगे। तो ये दो जो ग्रीन है यहाँ पर हर ट्रेडर ट्रेड करता है, इसलिए ये मार्केट में ओवरऑल मतलब इंडिया में हम ये दो ही ज़्यादा यूज करते हैं। तो बाकी के एक्सचेंज आपको देखने को नहीं मिलेगी शेयर मार्केट में, डायरेक्टली सिर्फ 2 एक्सचेंज मिलेंगे जहाँ पर आप डीमैट अकाउंट से खरीद सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये है फर्स्ट बीएसई की बिल्डिंग, मतलब ये बॉम्बे में है। ये है एनएसई की बिल्डिंग, ये एनएसई का सिंबल है और ये है बीएसई का सिंबल, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि एक्सचेंज के बारे में थोड़ा और डिटेल। यहाँ पर होगा एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इट इज़ अ लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, मतलब इंडिया में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, वो है एनएसई। तो मैं अगर ट्रेड कर रहा हूँ टाटा के शेयर्स में ले रहा हूँ तो मैं कहाँ से ले रहा हूँ, एनएसई से ले रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पर बहुत सारी कंपनी है, तो मैं वहाँ पर जाकर उस कंपनी के शेयर्स ले रहा हूँ। ये समझ में आ गया। तो इसका अभी टाइम देखते हैं कि एक्सचेंज कहाँ तक खुला होगा, क्योंकि समझ लो एक एग्जांपल दे देता हूँ, आपके सिटी में कहीं पर तो सब्जी मार्केट होगा, तो वो जो सब्जी मार्केट है उस एरिया का कुछ तो नाम होगा। वैसे ही एनएसई एक सब्जी मार्केट है समझ लो, और इसका नाम है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा पैसा लेकर जाएंगे, जैसे हम पैसे देकर सब्जी खरीद रहे थे यहाँ पर पैसे देकर शेयर्स खरीद लेंगे, यही सब चीज़ें हैं। तो एनएसई में सॉरी, जैसे सब्जी मार्केट में किसान जाता है अपनी सब्जी लेकर और हम जाते हैं अपने पैसे लेकर, पैसा हम किसान को देंगे, किसान की सब्जी हम लेकर आ जाएंगे। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, वैसे ही एनएसई में क्या होगा, कंपनीज आएंगी, कंपनी के शेयर्स वहाँ पर होंगे, हम पैसा देंगे कंपनी को, कंपनी के शेयर्स हम लेकर चले जाएंगे। तो ये एक्सचेंज यहाँ पर होगा। तो इसका टाइम होना चाहिए, जैसे सब्जी मार्केट का कुछ तो टाइम होता है इवनिंग में या सुबह सुबह, वैसे ही यहाँ पर भी टाइम होता है। यहाँ पर टाइम है 9 बजे से 3:30। 9 बजे शेयर मार्केट स्टार्ट होता है और 3:30 बजे यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो ये है एनएसई। अभी हम देखते हैं बीएसई के बारे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। तो शेयर मार्केट में ये फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है समझ लो इंडिया के अंदर, तो ये ओल्डेस्ट है। यहाँ पर क्या है टाइमिंग, 9 बजे से 3:30, मतलब दोनों का टाइमिंग सेम है।
तो अगर आपको शेयर्स खरीदना है, सुबह 9 बजे आना है, ट्रेड करेंगे, पैसा डाल देंगे, शेयर्स ले लेंगे, शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी, फिर शेयर्स बेच देंगे, फिर पैसा आएगा तो प्रॉफिट भी साथ में ऐड हो जाएगा। ऐसे इस तरह से प्रॉफिट कमाएंगे। ये हो गया बीएससी। अभी देखते हैं एमसीएक्स। एमसीएक्स है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। मतलब कमोडिटी नाम सुनकर आपको ये समझ में आना चाहिए कि कमोडिटी मतलब एनवायरनमेंट में जो ऑलरेडी अवेलेबल हुई वाली चीज़ है। मतलब कंपनी टाटा की है तो ये टाटा ने बनाई है, ये एनवायरनमेंट में ऑलरेडी नहीं थी। लेकिन एनवायरनमेंट में ऑलरेडी क्या है? सोना, चांदी, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल। तो ये चीज़ें आती है एमसीएक्स में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसका भी टाइमिंग कुछ तो होगा, तो इसका टाइमिंग है सुबह 10 बजे। जो एनएससी और बीएससी है, मतलब कंपनी के शेयर्स अगर हमें खरीदना है तो वो 9 बजे स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हमें कमोडिटी खरीदना है तो वो 10 बजे स्टार्ट हो रहा है। तो 10 बजे स्टार्ट होने के बाद रात 11:30 बजे ये मार्केट ख़त्म होगा। मतलब जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर अभी मार्केट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है एमसीएक्स का। ठीक है, ये हो गया एक्सचेंज के बारे में कुछ डिटेल्स। अभी देखते हैं ब्रोकर। ब्रोकर कौन सी चीज़ है मार्केट में, वो क्या करती है। आपको यहाँ पर आपके पास पैसा है, कंपनी के पास शेयर्स है, हम एनएससी में जाएंगे, शेयर्स खरीद लेंगे, पैसा दे देंगे। लेकिन कोई भी नहीं जा सकता, हमें ब्रोकर के थ्रू जाना होगा। हमें और एनएससी दोनों को मिलाने के लिए यह ब्रोकर होता है। ब्रोकर क्या करता है? हमें एक अकाउंट देगा, उसको बोलेंगे डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के साथ साथ वो मोबाइल के ऊपर एक ऐप देगा, एक लैपटॉप के ऊपर एक वेब पेज देगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे अकाउंट में लॉगिन करेंगे, हमारे पास अकाउंट दिख रहा है, हम अकाउंट से डालेंगे एनएससी का टाटा का शेयर्स मुझे खरीदना है, ये लो पैसे। तो ब्रोकर वो चीज़ है, वो जो हमने ऑर्डर डाली है वो ऑर्डर लेकर एनएससी के पास जाएगा। अगर एनएससी में वो प्राइस आ गई तो हमें शेयर्स मिल जाएंगे, हमारे पैसे एनएससी को चले जाएंगे। मतलब जो भी डाटा है, कितना पैसा हमने दिया है, कितने शेयर्स हमें मिले हैं, ये सब एनएससी के पास सेव है। उसी के साथ साथ हमारे ब्रोकर के पास भी सेव है, क्योंकि इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर से हमने ऑर्डर डाली है। तो ब्रोकर बोलता है मैं आपको ये प्लेटफॉर्म दूंगा, आपको ये अकाउंट दूंगा, अकाउंट में आपके पैसे सेफ हैं। तो ये सब चीज़ें अगर ब्रोकर दे रहा है तो ब्रोकर हमसे कुछ तो मांगेगा, तो वो मांगता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या होता है? जो हम ब्रोकर को पे करते हैं। तो शेयर मार्केट में अगर टाटा का शेयर्स हम खरीद रहे हैं, 200 रुपये दे रहे हैं, 200 रुपये का शेयर ले रहे हैं, 205 रुपये में बेच दिया, तो 5 रुपये हमने प्रॉफिट कमा लिया। तो 5 रुपये हमने अगर प्रॉफिट कमा लिया तो यहाँ पर 5 रुपये में से 50 पैसा ब्रोकरेज ब्रोकर को जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमने हमारा पैसा शेयर मार्केट में डाला, वहाँ से शेयर्स ले लिए, शेयर्स इसके अकाउंट में रखे और फिर बाद में ये शेयर्स बेच दिए। तो ये सब जो चीज़ें ये हमें हेल्प कर रहा है ये प्लेटफॉर्म देकर, तो इसका टैक्स हमें लगता है, वो होता है ब्रोकरेज टैक्स। तो ये हर रोज़ नहीं लगता, जहाँ पर आप ट्रेड करोगे वहीं पर लगता है। समझ लो आज मैंने ट्रेड करा, जितने का मैंने इन्वेस्टमेंट किया, 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, तो समझ लो 0.03% मेरे को टैक्स लगेगा। तो 200 रुपये में से समझ लो 50 पैसे का टैक्स मेरे को पे करना होगा। मेरे को लॉस हो या प्रॉफिट हो ये अलग बात है, मेरे को टैक्स फिक्स पे करना होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रेड किया है। तो ऐसे ही समझ लो 200 रुपये से 205 रुपये में मेरे को समझ लो 50 पैसा टैक्स लग रहा है। तो यहाँ पर समझ लो मैंने 2 लाख इन्वेस्ट किया, 2 लाख इन्वेस्ट करके मैंने 50,000 कमा लिया, मतलब 2,50,000 में मैंने बेच दिया। तो यहाँ पर 50,000 में से जो भी टैक्स होगा 2 लाख इंटू 0.03%, ये कुछ कैलकुलेशंस है, इसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स लगेगा समथिंग 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़। तो 50,000 आपने कमाए, उसमें सिर्फ 200 रुपीज़ आपको टैक्स पे करना होगा। तो जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट वैसे आपको यहाँ पर टैक्स पे करना होगा। आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो या 0 रुपये आप प्रॉफिट में या लॉस में बाहर आए, ये ब्रोकर को कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्रोकर बोलेगा जितना पैसा डाला उसका टैक्स पे करो, बस इतना ही। तो हम अभी देखते हैं कि कौन से ब्रोकर शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे मतलब हम पहले फ्लो देखते हैं कि शेयर मार्केट कंट्रोल कौन करता है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से
कंपेयर करोगे तो बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई आपको मालूम होगा। आरबीआई मतलब बैंकिंग सेक्टर के रूल्स सब वो डिसाइड करता है। तो वैसे ही शेयर मार्केट के रूल्स, शेयर मार्केट को कंट्रोल कौन करेगा? सेबी, SEBI। सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये शेयर मार्केट को कंट्रोल करेगा। तो सेबी अगर कंट्रोल करता है तो उसके नीचे आएंगे NSE, BSE, उसके नीचे आएंगे ब्रोकर, उसके नीचे आएंगे हम लोग। अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम ब्रोकर को बोलेंगे, ब्रोकर को कुछ प्रॉब्लम है तो वो NSE को बोलेगा, इन सब को कुछ प्रॉब्लम है तो सब सेबी को बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ लो। तो ब्रोकर के रूल्स सब सेबी ने डिसाइड किए होंगे। तो सेबी सारे रूल्स हमारे लिए डिसाइड करता है जो हमें इजी हो। अगर समझ लो आपके पास 50 या 10 लाख रुपए है, आपने एक ब्रोकर अकाउंट में ऐड कर लिया, एक रात में वो ब्रोकर भाग गया, आपके पैसे चले गए, तो पैसे देगा कौन? इसीलिए सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए। तो ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया है, फर्स्ट एलिस ब्लू, फिर जीरोदा, फिर अपस्टॉक, फिर फायर्स, फिर एलजेनवल, ये क्या है? सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर। क्यों होना चाहिए ये सब चीज़ें? क्योंकि अगर आपके 5 या 10 लाख रुपए अकाउंट में है और ब्रोकर भाग गया, तो आप ये बोलोगे सेबी को जाकर कि मेरे पैसे लेकर वो भाग गया, तो सेबी आपको पैसे आपके रिटर्न कर देगा। क्योंकि जो ब्रोकर था वो था सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, उनकी डील हो चुकी है, उनकी ऑलरेडी आपके अकाउंट खुलते टाइम ही आपके अकाउंट में जितना पैसा है उन्होंने ब्रोकर ने उतना पैसा सेबी के पास रख दिया है ऑलरेडी। तो कोई भी ब्रोकर भाग नहीं सकता जो सेबी रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल गई कि 5 ब्रोकर में से कोई भी ब्रोकर आप चूज कर सकते हो। मैं भी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं कभी कभी सजेशन देता रहता हूँ, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से ब्रोकर के अंडर यहाँ पर अकाउंट ओपन करना है। तो जैसे ही आप अकाउंट ओपन करोगे आपको कुछ चार्जेस पे करना होगा। समझ लो आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस होंगे, तो वो पे करने होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डीमैट। ये क्या होता है? अगर आपको पैसा किसी बैंक में रखना है तो आपके पास बैंक अकाउंट होगा। तो अगर शेयर मार्केट में अगर आपका अकाउंट होगा तो वो अकाउंट को नाम देंगे डीमैट अकाउंट, जो निकालते हैं हम ब्रोकर के अंडर। मेरे पास एलिस ब्लू का भी है, जीरोदा का भी है, फायर्स का भी है, मतलब जितने ब्रोकर मैंने बताए हैं हर एक ब्रोकर के अंडर मेरा एक सिंगल अकाउंट है। जो बोलूँगा मैं वो डीमैट अकाउंट है। डीमैट अकाउंट किस लिए यूज़ होता है? मेरा पैसा रखने के लिए, और कंपनी के शेयर्स मैंने जो खरीदे वो शेयर्स भी रखने के लिए, ये सब चीज़ें। तो ये जो मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो शेयर की है, फ़ोटो में डायरेक्टली समझ में आएगा कि डीमैट अकाउंट होता क्या है। फर्स्ट सिंबल है वो है बुल। बुल मतलब ऐसा कंसिडर कर लो कि ये शेयर मार्केट का सिंबल है, मतलब डीमैट अकाउंट में शेयर मार्केट का भी कुछ डाटा होगा, कुछ हमारा डाटा होगा, मतलब हमारा बैंक लिंक होगा, आधार कार्ड लिंक होगा, मोबाइल लिंक होगा, ये सब चीज़ें। फिर हमारा जो बैंक लिंक है, बैंक लिंक मतलब हमारे बैंक से शेयर मार्केट में पैसा जा रहा है तो वो जाएगा पहले ट्रेडिंग अकाउंट या डीमैट अकाउंट में, वहाँ से वो पैसा फिर बाद में शेयर मार्केट में जाएगा और वहीं पर आएगा बेच देने के बाद। तो हमारी बैंक भी लिंक होगी, हमारा पूरा डाटा लिंक होगा, शेयर मार्केट का डाटा लिंक होगा। तो ये सब लिंक होने के बाद एक पूरा डीमैट अकाउंट रेडी होता है जहाँ पर हम ट्रेड करते हैं, तो हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है डीमैट अकाउंट। तो यहाँ पर जो भी शेयर्स आप ले रहे हो वो सब यहाँ पर ब्रोकर के पास रिकॉर्ड्स मेंटेन रहेंगे कि आपके अकाउंट में किस दिन, किस टाइम, किस सेकंड पे कितने शेयर्स ऐड हुए, कितना पैसा आपने दे दिया, ये सब चीज़ें वहाँ पर रिकॉर्ड में रहती है। ठीक है, तो कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली ऑनलाइन रहेगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई है कि इट रेफर्स टू डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। ठीक है, फिर बाद में देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हो। डीमैट अकाउंट किस लिए चाहिए? ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग मतलब पैसा डालोगे, शेयर्स लोगे, प्रॉफिट कमाओगे, शेयर्स बेच दोगे, ये सब चीज़। तो डीमैट अकाउंट चाहिए। तो डीमैट अकाउंट आप कहीं पर भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने बोला है सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर चाहिए। तो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के भी कुछ रूल होंगे। तो ये रूल होते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए।
फर्स्ट वन, पैन कार्ड विथ सिग्नेचर। अभी कोरोना की वजह से जिन्होंने ऑनलाइन पैन कार्ड निकाले हैं घर बैठे, तो उनके सिग्नेचर नहीं है उन पैन कार्ड के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है कि पैन कार्ड वही चलेगा जिसके ऊपर सिग्नेचर है। तो पैन कार्ड विथ सिग्नेचर कंपलसरी है, क्योंकि यही आपको लिंक करेगा कि कितना पैसा आप शेयर मार्केट में डाल रहे हो, कितना प्रॉफिट कमा रहे हो। तो ये सब चीज़ें, कितना टैक्स पे कर रहे हो, इनसे लिंक होनी चाहिए। तो इनकम टैक्स से लिंक होना चाहिए, इसलिए पैन कार्ड आपको इम्पोर्टेंट है। फिर बाद में आता है आधार कार्ड लिंक्ड विथ मोबाइल नंबर। क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हो, तो ऑनलाइन आपको सिग्नेचर करना होगा। ऑनलाइन सिग्नेचर क्या होता है? सिर्फ एक ओटीपी। तो ओटीपी आना चाहिए, इसलिए आधार कार्ड भी लिंक चाहिए मोबाइल नंबर को। ठीक है। फिर बाद में आते हैं वन पासपोर्ट साइज फोटो या सेल्फी। जिस ब्रोकर का जो भी टर्म होगा उसके हिसाब से वो आपको बोल देगा। कोई ब्रोकर बोलता है मैं एक ओटीपी भेजता हूँ, ओटीपी आप कागज के ऊपर लिख लो, छाती के ऊपर एक कागज पकड़ लो और यहाँ पर आप सेल्फी निकालो। ऐसे भी कोई लोग बोलते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि डायरेक्टली आप फोटो भेज सकते हो। ठीक है। फिर बाद में आते हैं मोबाइल नंबर, जो आपका होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि शेयर मार्केट की चीज़ है भाई, जो भी ट्रेड करोगे एसएमएस आना चाहिए आपको। जितना प्रॉफिट हो रहा है, जितना लॉस हो रहा है, जितना टैक्स लग रहा है, एसएमएस आना चाहिए। तो पापा का नंबर दो, माँ का नंबर दो, ऐसी चीज़ें मत करो। खुद का नंबर दो, क्योंकि हर दिन आपको देखना है क्या कर रहे हो आप। ठीक है। फिर बाद में आते हैं ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के ऊपर क्या होता है? आज आपने ट्रेड करा, उसका पूरा जो टैक्स कैलकुलेशंस होगा, जो भी शीट होगी, वो रिकॉर्ड आपको ईमेल कर दिया जाएगा। ये होता है ईमेल। फिर बाद में आते हैं बैंक अकाउंट डिटेल विथ आईएफएससी कोड। तो कोई भी एरा गैरी बैंक मत लिंक करो, क्योंकि वहाँ पर वो अकाउंट ओपन नहीं होगा। एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, जो ऐसे बड़े बड़े बैंक हैं वही यहाँ पर लिंक होंगे, लिंक होने वाले हैं। यहाँ पर प्रोसेस के अंदर फॉलोअप यही बैंक होते हैं। इसलिए अगर आपके पास एसबीआई, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी या ऐसे ही बड़े बड़े बैंक है जो ओवरऑल सब तरफ ओपन है, तो उनके डिटेल्स अगर आप यहाँ पर शेयर करोगे तो आपको वहाँ पर अकाउंट ईजिली ओपन होगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें एक आदमी के होनी चाहिए। ऐसा नहीं है पैन कार्ड मेरा, आधार कार्ड मेरा, बैंक अकाउंट पापा का, ऐसी चीज़ नहीं चलेगी। आपका ही सब होना चाहिए। बैंक अकाउंट पे नाम आपका होना चाहिए, आधार कार्ड पे नाम आपका, और पैन कार्ड के ऊपर भी आपका नाम होना चाहिए। अभी देखते हैं टर्मिनोलॉजी। तो शेयर मार्केट में टर्मिनोलॉजी फर्स्ट मेथड है, सॉरी फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ से शेयर मार्केट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। कैपिटल फर्स्ट पॉइंट। कैपिटल मतलब आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना पैसा है, वो सारा पैसे को हम बोलेंगे कैपिटल। अगर समझ लो मैंने आपको पूछा कि आपके पास कितना कैपिटल है, तो आपको बताना है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कितना पैसा है। वैसे ही जितने पैसे से आप ट्रेड करते हो, आपके अकाउंट में समझ लो डीमैट अकाउंट में 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए आपके पास है। आप 2 लाख रुपए से ट्रेड करते हो, बाय करते हो, सेल करते हो, प्रॉफिट करते हो, लॉस करते हो, ये सब चीज़ें। तो मैं आपको पूछूंगा भाई कितने कैपिटल से ट्रेड करता है, आप बोलोगे 2 लाख। तो कैपिटल मतलब मैं पैसा पूछ रहा हूँ। फिर बाद में आते हैं एंट्री। एंट्री के लिए ये चार्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ। फर्स्ट चार्ट मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया है। मार्केट यहाँ से ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर यहाँ पर चल गया। मैंने कुछ एनालिसिस किया, मुझे लगा समझ लो मैं यहाँ पर खरीद लूँगा, तो यहाँ से प्राइस बढ़ने वाली है, मुझे पता है। 10 रुपये प्राइस चल रही है समझ लो यहाँ पर, तो 10 रुपये मैंने खरीदा, ऊपर गया, 15 रुपये में मैंने बेच दिया, 5 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ। तो मैं शेयर मार्केट में जब भी पैसा डालूंगा, जब भी मैं बाय करूंगा, तो वो होगी मेरी एंट्री। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपने एंट्री कहाँ ली, तो आपको मैं पूछ रहा हूँ कि आपने फर्स्ट बाय कहाँ पर किया, कितने प्राइस के ऊपर या कितने टाइम के ऊपर। फिर बाद में जाए स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब समझ लो 10 रुपये में मैंने खरीदा, वो 15 रुपये गया, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो यहाँ से गिर जाता, तो 10 रुपये से 8 रुपये चला जाता, 8 रुपये से 6 रुपये, 6 रुपये से 4 रुपये, फिर बाद में 3 रुपये, तो ये बहुत लॉस चल रहा है मेरा। 10 रुपये से वो गिरता ही चला जा रहा है। तो कहाँ पर तो मुझे रुकना होगा, मार्केट से बोलना होगा कि भाई इतना लॉस मैं सह नहीं सकता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना लॉस ले लूँगा यहाँ से, फिर बाद में अगर लॉस हो रहा था मैं निकल जाऊँगा। तो यहाँ पर वो बोलोगे आप कि मेरा जो लॉस हो रहा है वो मैं स्टॉप कर दूँगा, मेरा 3 रुपये तक जाने तक लॉस नहीं होना चाहिए। अगर मैंने 10 रुपये में लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 रुपये तक मैं रुकूंगा।
6 से अगर नीचे जा रहा है तो 6 रुपये में मैं बेच दूंगा, जितना लॉस हुआ 4 रुपये का, मैं 4 रुपये का लॉस लेके निकल जाऊंगा। तो ऐसे आपने बोला तो ये होता है स्टॉप लॉस, क्योंकि आपका लॉस हो रहा है वो आप स्टॉप करोगे उस प्राइस के ऊपर। तो अगर मैं पूछूंगा कि आपका स्टॉप लॉस कितना है, तो आप वहाँ पर स्टॉप लॉस की प्राइस बताओगे, वो टाइम बताओगे जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये सब। फिर बाद में आते हैं टारगेट। टारगेट मतलब एक ही चीज़ बची है, आपने 10 रुपये में ख़रीदा, मार्केट ऊपर चला गया, आपने 15 रुपये में बेच दिया, तो 15 रुपीज़ आपका टारगेट था। समझ लो आपने 20 रुपये में बेच दिया तो 20 रुपये आपका टारगेट था। तो टारगेट मतलब जहाँ तक आपको प्रॉफिट चाहिए या जहाँ तक आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। फिर बाद में आता है लिवरेज। लिवरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बिगिनर को नहीं लेना चाहिए। आप बिगिनर हो क्योंकि आपने कोर्स बाय किया है, आप अभी अभी सीख रहे हो, तो आपको क्या करना है, लिवरेज नहीं लेना है। पहले ही कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, लेकिन इसके बारे में आपको पता तो होना चाहिए कि क्यों नहीं लेना है। तो अभी डिस्कस करते हैं ये फर्स्ट एग्जांपल। आपके पास 1000 रुपीज़ कैपिटल है। कैपिटल मतलब आपके पास अकाउंट में आपके पास 1000 रुपीज़ है। तो 1000 रुपीज़ कैपिटल है, ये आपका पैसा है। आपने क्या करा, आपने 10 शेयर्स खरीद ले 100 रुपीज़ प्राइस जब चल रही थी। तो 100 रुपीज़ का एक शेयर 100 रुपीज़ चले गए, 100 रुपीज़ के 2 शेयर 200 रुपये चले गए, 100 रुपीज़ के 3 शेयर 300 चले गए। तो ऐसे ही 100 रुपीज़ के 10 शेयर्स खरीद ले, मतलब आपके पास 1000 रुपीज़ थे वो चले गए। अभी आपके पास वो शेयर्स आ जाएंगे। जो 100 रुपये में आपने खरीदा था उनकी प्राइस 1 आवर के बाद 105 पे चली गई। तो 105 पे आपने बेच दिया। आपके पास 10 शेयर्स थे जो 105 के ऊपर आपने बेच दिया। तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 10 शेयर के ऊपर 5-5 रुपये का। तो टोटल प्रॉफिट हुआ 50 रुपीज़। तो ये है साधा सिंपल कैलकुलेशन। आपके पास 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ से आपने ट्रेड करा, 50 रुपये आपने कमाए। 50 रुपये से ज़्यादा 2 या 4 रुपये आपका टैक्स चला जाएगा। 0.03% ऑफ आपकी इन्वेस्टमेंट। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका टैक्स लगेगा, वो होगा समझो 2-4 रुपये। तो 50 रुपये से 2-4 रुपये कट हो जाएंगे, आपके अकाउंट में जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो ऐड हो जाएगा रात को। ये हो गया सिंपल ट्रेड। अभी हम देखते हैं कि लिवरेज। लिवरेज क्या चीज़ है, तो लिवरेज ब्रोकर प्रोवाइड करता है। ब्रोकर आपको कहता है आपके पास जितना भी पैसा है उसका 5 गुना मैं पैसा आपको इन्वेस्ट करने के लिए दूंगा एक दिन के लिए। आप सुबह पैसा डालोगे और 3 बजे से पहले वो अगर आप सेल कर दोगे जितने शेयर्स आपने लिए हैं, तो मैं आपको लिवरेज देना चाहता हूँ। कितना देना चाहता हूँ, 5 गुना। आपके पास कितना भी पैसा रहने दो, 1000 रुपीज़ है फिर भी 5 गुना, 1 लाख रुपए है फिर भी 5 गुना। तो आपके पास यहाँ पर कैपिटल कितना है, 1000 रुपीज़। आपने शेयर्स बाय कर लिए 50, 100 रुपये प्राइस के ऊपर। 50 शेयर क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर 10 शेयर्स खुद ले सकते थे, लेकिन 5 गुना पैसा दे रहा है ब्रोकर। तो आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 5000 रुपीज़ तक। तो 5 गुना आपको पैसा मिला, आपने 50 शेयर्स खरीद लिए एक ही घंटे के अंदर। सेम टाइमिंग चल रहा है, सेम सब चीज़ें, ठीक है। एक ही घंटे के अंदर 100 रुपये की प्राइस 105 चली गई। तो आपको 50 शेयर्स के ऊपर 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो पर हेड अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल प्रॉफिट आपको हुआ 250 रुपीज़। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया था 1000 रुपीज़ फर्स्ट एग्जाम्पल में, आपको प्रॉफिट हुआ 50 रुपये, 2-4 रुपये टैक्स चला गया। यहाँ पर भी आपके पास 1000 रुपीज़ थे, लेकिन आपने लिवरेज लिया ब्रोकर से, ऐसे बोलकर कि आज के दिन ही पैसे से शेयर्स ले लूँगा और आज के दिन शेयर बेचकर वो पैसा अकाउंट में मिल जाएगा। तो ऐसे आपने बोला, तो 1000 रुपीज़ की जगह आपको 5000 ट्रेड करने को मिला। 5000 से आपने 50 शेयर्स खरीदे, आपको यहाँ पर 5-5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, टोटल हुआ 250 का प्रॉफिट। आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ थे, शेयर्स बेच देने के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ ही होने वाले हैं। जितना भी एक्स्ट्रा पैसा ब्रोकर ने दिया था वो ट्रेड खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली वो लेकर चला जाएगा। आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ थे, अभी भी 1000 ही होने वाले हैं।
उसके साथ आपके पास 250 का प्रॉफिट होने वाला है। तो आप बोलोगे मैं क्यों ना ऐसे करूं, मैं 250 क्यों ना कमाऊं, सिर्फ 50 रुपये क्यों कमाऊं, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया जहां पर सिर्फ 50 रुपये क्यों कमाऊं। मैं 250 कमा सकता हूं क्योंकि हर एक ब्रोकर तो मुझे लिवरेज देता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 250 अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 250 का लॉस कर रहे हो तो फर्स्ट एग्जांपल में आपके पास 1000 रुपीज़ है, आपने 50 का लॉस करा, अच्छी बात है, अगले दिन आपके पास 950 है, आप ट्रेड कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो, अगले दिन कर सकते हो, उसके दिन अगले दिन कर सकते हो। लेकिन अगर सेकेंड मेथड आप यूज़ करोगे, लिवरेज ले लोगे, तो 1000 रुपीज़ कैपिटल के ऊपर आपने 250 का लॉस कर दिया, अगले दिन आपके पास 750, 750 के ऊपर और एक बार लॉस कर लिया, तो आधा कैपिटल तो चला गया, सिर्फ 500 रुपये बचेंगे। तो आप सीख रहे हो, तो सीखते टाइम आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एनालिसिस अगर अच्छा आया, तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, समझ लो, मेरा एनालिसिस अगर अच्छा आया, आज मैंने 500 रुपये डाले इसलिए मैंने 2 रुपये का प्रॉफिट कमाया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 5 लाख डाल देता तो मैं 20,000 का प्रॉफिट कमा सकता था। एनालिसिस वही है, सिर्फ मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ा के मेरा प्रॉफिट बढ़ा सकता हूँ। तो आपको एनालिसिस अच्छा करना है कि आप फिर बाद में जब भी पैसा लाओगे शेयर मार्केट में तो उसका दुगना प्रॉफिट कमा के लेके चले जाओगे। तो एनालिसिस अच्छा करना है, इसलिए लिवरेज के चक्कर में नहीं जाना। टर्मिनोलॉजी खत्म। अभी देखते हैं हाउ टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट कैसा करना है? शेयर मार्केट में हम है, ट्रेडिंग अकाउंट है हमारे पास, बैंक अकाउंट से पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे, 5 मिनट के अंदर आपका बैंक अकाउंट से पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड हो जाता है। अगर यहाँ से पैसा आपको वापस निकालना है बैंक अकाउंट में तो 1 दिन लगता है, लेकिन अगर ऐड करना है शेयर मार्केट में तो आपको 5 मिनट में पैसा ऐड हो जाता है। ठीक है, तो सुबह 9 बजे मार्केट में आओ, बैंक से पैसा यहाँ पर ऐड कर सकते हो, 5 मिनट के अंदर ये ऐड हो जाएगा। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से आप शेयर मार्केट में जो प्राइस चल रही है वो सब देखोगे, टाटा के शेयर्स पैसे देकर खरीद लोगे। तो शेयर मार्केट में एनएससी से खरीदना है, बीएससी से खरीदना है, ये देखोगे। ये आपके पास डीमैट अकाउंट है, तो यहाँ पर आपके पास पूरा वेब प्लेटफॉर्म होगा, मोबाइल के ऊपर ऐप होगा, वहाँ पर चार्ट्स देखेंगे। 9 बजे से 3 बजे तक शेयर मार्केट में कितनी प्राइस चेंज हो रही है, कितना शेयर कितना ऊपर गया, कितना नीचे आया, ये सब देखने को मिलेगा। तो ये सब देखने के बाद आपके पास जितना पैसा है वो आप शेयर मार्केट में डालोगे और वहाँ से कुछ फिर बाद में दिखाई देगा कि 1 सेकंड के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे सेकंड कितना, थर्ड सेकंड कितना, 1 मिनट के बाद कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सब लाइव आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, मैं ओमकार। तो अभी हम देखेंगे हाउ टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा कंपनी कैसे ऐड करना है, फिर बाद में कितने शेयर्स खरीदने हैं, कितना पैसा है, ये सब देखेंगे अभी इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर आप देख लो, ये फर्स्ट सेक्शन जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये होता है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में हमें जो कंपनी ऐड करनी है वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी 50 देख लो, इसके सामने यहीं पर इसकी प्राइस भी होगी कि कितनी प्राइस यहाँ पर चल रही है। तो प्राइस चल रही है 16,658.40 पैसा। ठीक है, तो फिर बाद में निफ्टी बैंक का क्या प्राइस चल रहा है, एनएमडीसी का क्या चल रहा है, अंबुजा सीमेंट का क्या चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी, जो कंपनी हमें चाहिए वो हम वॉच लिस्ट में सर्च कर ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइव कितनी प्राइस चल रही है। अभी देखते हैं, अंबुजा सीमेंट मुझे खरीदना है समझ लो। तो यहाँ पर फर्स्ट ब्लू बटन है, मैं इस पर बाय करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो बाय का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसमें मैं डाल दूंगा मेरे पास इतना पैसा है, मुझे इतने शेयर्स चाहिए, मैं ऑर्डर डाल दूंगा। वैसे ही सेल के ऑर्डर डाल सकते कि हमारे पास इतने शेयर्स है, मुझे उसमें से इतना शेयर बेच देना है। ठीक है, तो फिर बाद में ये मार्केट डेप्थ है। मार्केट डेप्थ मतलब अंबुजा सीमेंट के चार्ट मतलब जो भी अंबुजा सीमेंट की प्राइस चल रही है वो कितनी चल रही है और उसी के साथ कितने बायर्स वहाँ पर अवेलेबल है कि मुझे कितने प्राइस में चाहिए, फिर बाद में कितने सेलर्स अवेलेबल है कि वो बोल रहे मुझे कितने प्राइस में सेल करना है। तो ये सब यहाँ पर मार्केट डेप्थ आपको दिखाई देगी। फिर बाद में यहाँ पर चार्ट का भी सिंबल है, अगर इस पर क्लिक कर दूंगा तो चार्ट ओपन हो जाएगा। समझो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, आप यहाँ पर देख सकते हो ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है। नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस एक्सिस के ऊपर टाइम बताया जाएगा। टाइम मतलब डेट भी हो सकती है। अगर चार्ट आपने यहाँ पर जूम इन जूम आउट कर दिया तो यहाँ पर सिर्फ डेट देखने को मिलेगी। अगर आपने जूम इन कर दिया उसके बाद आपको यहाँ पर टाइम भी देखने को मिलेगा। फर्स्ट कैंडल
9 बजकर 15 मिनट को स्टार्ट हुई। उसके बाद मार्केट की प्राइस यहाँ पर थी, तो यहाँ से बढ़ गई, ऊपर चली गई, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर उसी प्राइस में रेंज में था, फिर बाद में गिर गया, यहाँ तक गिरा, इसके बाद फिर ऊपर आया, थोड़ा देर रुका, फिर गिर गया। तो ये सब लाइव शेयर मार्केट में चलता है। इसी का एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आएगा कि यहाँ से मार्केट जब गिर रहा है तो पैसे कैसे कमाना है, यहाँ से मार्केट चढ़ रहा है तो कहाँ पैसे कैसे कमाना है, तो यही हम देखेंगे। लेकिन फर्स्ट यही देखना है कि ये जो प्लेटफॉर्म है किस तरह से होता है, इसे कैसे यूज कर सकते। तो ऐसे हम चार्ट देखेंगे। जैसे बाय करना है, मैं बाय पर क्लिक कर दूंगा। देखो मेरे को बाय करना है, मैंने बाय पर क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। डायलॉग बॉक्स में मुझे रिक्वायरमेंट क्या क्या डालना है, यहाँ पर देख लो कि क्वांटिटी कितना डालना है। क्वांटिटी में 10 डाल सकता हूँ, 110 डाल सकता हूँ, या फिर मैं 100 क्वांटिटी डाल सकता हूँ। मेरे ऊपर है, मेरे अकाउंट में जितना पैसा होगा उतनी ही मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। अगर मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है और मैं बोल रहा हूँ मुझे 1000 क्वांटिटी लेना है, तो ये ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आपका पैसा कट हो जाएगा, ये ऑर्डर वहाँ पर पेंडिंग में लग जाएगी। जब भी वो मार्केट की प्राइस और आपने जो प्राइस डाली है वो सेम आ जाएगी, आपको वो शेयर्स मिल जाएगा। समझ लो यहाँ पर 308.70 पैसे में मेरे को ये मिल रहा है, लेकिन मुझे चाहिए 305 रुपये में, तो मैं 305 डाल दूंगा और यहाँ पर मैं बाय पर क्लिक करूंगा कि मुझे 100 क्वांटिटी चाहिए 305 के प्राइस के ऊपर। जब मार्केट आएगा तभी दे देना, नहीं तो मत दो। ऐसे ये ऑर्डर में डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे ऐसा नहीं करना है, जो भी प्राइस चल रही है उसी प्राइस के ऊपर लेना है, तो यहाँ पर आप देख लो मार्केट ऐसा ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो जितनी प्राइस चल रही होगी उतनी प्राइस के ऊपर मुझे शेयर मिल जाएगा। तो 305 चल रहे होगे तो 305 में, 302 चल रहे हो तो 302 में, 311 में भी मिल सकता है। जो मार्केट की प्राइस चल रही होगी उसी प्राइस में आपको 100 शेयर्स आपके अकाउंट में आ जाएंगे, उतना पैसा आपका कट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बाय ऑर्डर मिलता है। यहाँ पर हम डायरेक्टली एक ऑप्शन से ये पूरा जो ऑर्डर है सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझो मैंने ऐसे क्लिक किया तो यही अभी सेल का भी बॉक्स हो गया, तो मुझे 100 शेयर्स सेल करने हैं, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, और मार्केट में जो प्राइस चल रही है उस प्राइस पे सेल करना है। समझो उस प्राइस पे मुझे सेल नहीं करना है, मुझे खुद की प्राइस बतानी है 308 नहीं, मुझे 310 में ये शेयर्स सेल करना है, तो मैं 310 डाल दूंगा और यहाँ पर सेल पर मैं क्लिक कर दूंगा कि मुझे ये सेल करना है, ठीक है। इस तरह से होता है इन्वेस्टिंग, कैसे पैसा जाएगा और आपको शेयर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ऑर्डर डालनी होगी, ऑर्डर डालने के बाद जब भी आपका प्राइस और मार्केट का प्राइस सेम हो जाएगा, आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। ये हो गया कि किस तरह से प्लेटफॉर्म हमको दिखाई देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 मिनट का मैंने सेटिंग किया है। 5 मिनट का मतलब ये जो एक कैंडल है, इसे एक कैंडल बोलते हैं। तो ये जो एक कैंडल है 5 मिनट की है, इसके आगे दूसरे 5 मिनट का, उसके आगे दूसरे 5 मिनट का, ऐसे 5-5 मिनट का एक एक कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, मैं 5 मिनट से 1 मिनट भी लगा सकता हूँ, 2 मिनट लगा सकता हूँ, 3 मिनट लगा सकता हूँ। इसका मतलब हर एक कैंडल 1-1 मिनट की हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये 5 मिनट की एक कैंडल है ये डिवाइड हो जाएगी और 1-1 मिनट की 5 कैंडल यहाँ पर आ जाएगी। समझ लो मैंने यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट लगा दिया। तो अभी हम ये जो चार्ट देख रहे हैं ये है 1 मिनट का चार्ट। मार्केट स्टार्ट हुआ था यहाँ पर, देख लो यहाँ पर शुरुआत हुआ था, कुछ प्राइस ऊपर नीचे हुई 2-4 मिनट, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ तक आया। तो ऐसे 5 मिनट खत्म हुए, तो पूरे 5 मिनट का एक कैंडल हमने देखा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं 1-1 मिनट के पूरे 5, ठीक है। तो ऐसे 1-1 मिनट में क्या क्या हुआ ये सब हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो 9:15 को क्या हुआ, 9:16 को क्या हुआ, 9:17 को क्या हुआ, 9:18 को क्या हुआ, ऐसे हम 1-1 मिनट के ऊपर यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। यही एनालिसिस करने के बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 10-12 मिनट जब मार्केट गिरा तो कैसे पैसे कमाना है, यहाँ पर 5-6 मिनट मार्केट जब उठा तो पैसे कैसे कमाना है। इस तरह से हम यहाँ पर एनालिसिस सीखेंगे। अभी अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है, डायरेक्टली हम एनालिसिस की तरफ नहीं जाएंगे। जो जो रिक्वायरमेंट है, जो जो नेसेसरी पॉइंट्स है वो हम फर्स्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एनालिसिस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अभी डायरेक्टली हम जाते हैं हमारी पीपीटी की तरफ। यहाँ पर देख लो आप, अभी डिस्कस करने का पॉइंट है वो है बुल्स एंड बियर्स। बुल्स एंड बियर्स मतलब बुल्स कौन होता है, बियर कौन होता है। शेयर मार्केट में दो ही लोग होते हैं। तो बुल मतलब जो शेयर मार्केट को उठाता है, जो शेयर मार्केट को ऊपर लेकर जाता है। क्यों इस तरह से क्यों सिंबल दे दिया, क्योंकि आपको पता है बुल जब भी अटैक करता है तो अटैक किस तरह से करता है, अपने दो सिंगों से वो नीचे से आदमी को उठाता है और उछाल देता है। तो ये इसका अटैक करने का तरीका है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ अटैक करता है। तो बुल मतलब शेयर मार्केट में ऊपर लेकर जाने वाले लोग, क्योंकि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, वैसे ही बुल नीचे से ऊपर की तरफ अटैक करता है, इसलिए इसको बुल का सिंबल दे दिया गया है।
उसी के साथ अगर जो मार्केट को कोई गिरा रहा है, समझ लो शेयर मार्केट की प्राइस गिरा रहा है, तो उन लोगों को हम बोलेंगे बियर। क्यों बोलेंगे बियर का ही सिंबल क्यों यहाँ पर यूज किया है? क्योंकि बियर जो है आपको पता होगा वो जब भी अटैक करता है अपने पंजों से कुछ इस तरह से अटैक करता है, ऊपर से नीचे की तरफ वो अपने नाखूनों से अटैक करता है। तो बियर इसलिए यूज किया है कि शेयर मार्केट को कोई गिराता है, जो शेयर मार्केट बढ़ गया है वो उसको गिराता है, इसलिए बियर का सिंबल यहाँ पर यूज किया है। तो शेयर मार्केट में सिर्फ दो लोग होंगे, एक ऊपर लेकर जाने वाले, दूसरे नीचे लेकर आने वाले। तो यही शेयर मार्केट चलता है कि कई बार ऊपर जाएगा, कई बार नीचे, कई बार ऊपर, कई बार नीचे, कई बार यहीं पर ही जंग चलती रहेगी, ऊपर नीचे, फिर से वो नीचे आ जाएगा, फिर से ऊपर। इस तरह से मार्केट की प्राइस ऊपर नीचे होती है। तो यहाँ पर दो ही आदमी होते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं हाउ कैंडल फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके पास टाइम है तभी ये ध्यान से सीखो, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं बताने वाला कि किस तरह से चार्ट फॉर्म हो रहा है। ये अगर आपको एक बार में समझ आ गया तो आपको शेयर मार्केट ईजिली समझ आ गया, इसलिए ये कैंडल की तरफ आप ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। कोई भी कैंडल देख लो स्टार्टिंग ओपन से होती है। ओपन से मतलब समझ लो अभी 9:15 स्टार्ट हुआ है, मार्केट ओपन हो गया, तो 9:15 को ओपन हो रहा है, समझ लो यहाँ पर प्राइस चल रही है 10 रुपये। 10 रुपये प्राइस चल रही है, यहाँ से ऊपर 11, 12, 13, 14 ऐसे करते हुए यहाँ तक 15 रुपये प्राइस है। तो 10 रुपये में यहाँ पर ओपन हुई, मतलब 9:15 को शेयर मार्केट स्टार्ट हुआ, मार्केट ओपन हुआ 10 रुपये को, मार्केट की प्राइस बढ़ गई 15 रुपये तक चली गई। 1 मिनट खत्म हो गया, 1 मिनट खत्म होने के बाद ये कैंडल क्लोज हो गई। जो ये कैंडल ओपन हुई थी उसके बाद ये क्लोज हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पर सेटिंग की है 1 मिनट की एक कैंडल। तो 1 मिनट के अंदर जितनी भी प्राइस ऊपर जाएगी या जितनी भी नीचे जाएगी, इतना मेरे को दिखाओ, ऐसे ये कैंडल को हम बोल रहे हैं। तो 1 मिनट की ये कैंडल है, यहाँ पर 9:15 को स्टार्ट हुई, पूरा 9:15 का मिनट पूरा यहाँ पर ऊपर नीचे हुआ, और 9:15 का मिनट खत्म हुआ, 9:16 स्टार्ट हुआ, इसलिए ये यहाँ पर क्लोज हो गई। और फिर बाद में एक सेकेंड कैंडल फॉर्म हो गई 9:16 को। तो 9:16 को सेकेंड कैंडल यहाँ पर ओपन होगी, जो प्राइस चल रही है समझ लो यहाँ पर 15 रुपीज़ चल रही है, ये ओपन होगी। ओपन होने के बाद इसकी प्राइस गिर गई, 15 रुपये से नीचे आ गई 10 रुपये तक आई, और यहाँ पर इसने क्लोज दे दिया। यहाँ पर आप देख लो, एक मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर नीचे क्लोज है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर पॉइंट आउट किया हूँ, ठीक है। तो 10 रुपये पर ओपन हुआ और प्राइस बढ़ गई। मार्केट की प्राइस अगर बढ़ती है या शेयर की प्राइस अगर बढ़ती है तो वो रिप्रेजेंट करता है ग्रीन कलर। तो यहाँ पर 10 रुपये प्राइस थी, 1 मिनट के अंदर वो हो गई 15 रुपये, इसलिए ये जो पूर्ण एरिया है ओपन से लेकर क्लोज तक, ये पूर्ण जो बॉडी है, इस बॉडी को ग्रीन कलर दे दिया गया है। अगर मार्केट की प्राइस बढ़ती है तो ग्रीन कलर, तो वैसे ही अगर कि मार्केट की प्राइस गिरती है तो रेड कलर। तो 15 रुपये से स्टार्ट हुआ था ये 9:16 को कैंडल, और 15 रुपये से स्टार्ट होकर वो गिर गया, फिर 10 रुपये तक आ गया। तो 15 रुपये से 10 रुपये तक मतलब गिर गया है, इसलिए इतना जो भी एरिया होगा वो होगा रेड कलर का। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर मार्केट गिर रहा है तो रेड कलर होगा, अगर मार्केट ऊपर चल रहा है तो ग्रीन कलर होगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं ये हाई क्या है, ये लो क्या है। समझ लो 9:15 को मार्केट स्टार्ट हुआ 10 रुपये से, थोड़ा सा नीचे गिरा, 1 मिनट के अंदर ही थोड़ा सा नीचे गिरा, 5 रुपये तक चला गया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया 15 रुपये तक, 15 रुपये से भी ऊपर चला गया 20 रुपये तक, और 9:16 स्टार्ट होने ही वाला था तब तक मार्केट की प्राइस आ गई 15 रुपये, और यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। तो ओपन हमें पता है, क्लोज हमें पता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जितना भी एरिया होगा वो होगा पूरा रियल बॉडी को हम डायरेक्टली कलर दे देंगे ग्रीन कलर। लेकिन इसने कितना हाई लगाया था 1 मिनट के अंदर, वहाँ तक ये सिर्फ एक यहाँ पर वीक जाएगी, इसे हम बोलेंगे वीक, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक वीक जाएगी, यहाँ तक हाई लिया लगाया था, वैसे ही लो जितने जहाँ तक लगाया था वहाँ तक एक वीक जाएगी। तो यहाँ तक उसने लो लगाया था, इसलिए यहाँ तक एक वीक आ जाएगी। वैसे ही रेड कैंडल में क्या हुआ, मार्केट समझो 15 रुपये में ओपन हुआ और ऊपर चला गया 20 रुपये तक चला गया था, तो ये हो गया उसका हाई। और नीचे आया यहाँ तक 10 रुपये तक आया, इससे भी और नीचे 5 रुपये तक आया, फिर ऊपर चला गया और यहाँ पर 10 रुपये पर उसने क्लोजिंग दे दी। तो इसने क्या करा था, क्लोजिंग और ओपन के बीच में तो बॉडी बना दी, लेकिन जितना हाई होना चाहिए वहाँ तक एक वीक बना दिया, जहाँ तक लो होना चाहिए वहाँ तक एक लो लगा दिया। तो अभी हम इस कैंडल को पढ़ेंगे कैसे,
सिर्फ 4 चीज़ें हमें पढ़नी है, कोई भी कैंडल पढ़नी है तो ओपन कहाँ पर हुई, क्लोज कहाँ पर हुई, हाई कितना लगाया, लो कितना लगाया। सेम ओपन कहाँ पर हुई, क्लोज कहाँ पर हुई, लो कितना, हाई कितना। रेड कलर है तो ऊपर से ओपन होकर मार्केट की प्राइस गिरी है इसलिए रेड कलर। अगर ग्रीन कलर है तो नीचे से प्राइस ओपन होकर ऊपर चढ़ी है इसलिए ग्रीन कलर। समझ में आ गया? ठीक। अभी देखते हैं डायरेक्टली चार्ट। चार्ट यहाँ पर आप देख लो, ये टाटा स्टील का चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो टाटा स्टील का चार्ट 1 मिनट का है, इसके आगे हमने 1 मिनट सेट किया है। तो एक एक मिनट का यहाँ पर हमें कैंडल देखने को मिलेगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का कैंडल है, मतलब ये नीचे से स्टार्ट हुआ, प्राइस बढ़ी, ऊपर चला गया इसलिए ये ग्रीन कलर आ गया। उसके बाद 1 मिनट खत्म हो गया, यहाँ पर स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर चला गया, फिर 1 मिनट खत्म, फिर ऊपर चला गया, मतलब ये 3 मिनट चले गए यहाँ तक प्राइस आने में। वैसे ही फिर बाद में 2-3 मिनट यहाँ पर नीचे गिरने में चले गए, फिर ग्रीन कलर आया ऊपर चढ़ा, फिर रेड कलर फिर नीचे आए, फिर यहाँ से ग्रीन कलर फिर ऊपर आया, फिर रेड कलर नीचे, मतलब इस तरह से मार्केट चल रहा है। ग्रीन कलर है तो नीचे से मार्केट ऊपर चढ़ा है, रेड कलर है तो ऊपर से वो गिर गया है। तो यहाँ पर ग्रीन कलर है मतलब ऊपर गया, रेड कलर मतलब यहाँ से वो गिर गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करा, फिर थोड़ा देर रुका, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ी देर रुका, फिर ऊपर चला गया। तो इस तरह से मार्केट में एक चार्ट फॉर्म होता है हर एक कैंडल को मिलाकर, ग्रीन रेड 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 ग्रीन रेड, ऐसे मार्केट में कैंडल्स फॉर्म होती रहेगी, उसके वजह से वहाँ पर हमें चार्ट देखने को मिलेगा। तो ये चार्ट का हम एनालिसिस करते हैं। एक कैंडल को देखकर मैं बता सकता हूँ कि इसकी ओपनिंग प्राइस क्या है, इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है, इसका हाई क्या है, इसका लो क्या है। कैसे बता सकता हूँ? यहाँ पर मुझे सिर्फ कर्सर लेकर जाना है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, मुझे प्राइस दिख जाएगी कितनी प्राइस है। वैसे ही यहाँ पर वर्टिकल लाइन आ जाएगी, नीचे मेरे को टाइम भी दिख जाएगा कि कितने टाइम का ये कैंडल है। तो इस तरह से हम चार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो चार्ट मैंने रिप्रेजेंट किया है वो है 1 मिनट का। तो 1 मिनट के अंदर यहाँ पर इतने टाइम में इतने कैंडल्स फॉर्म हो गए। अभी मैं यही टाइम फ्रेम सेट करूँगा, समझ लो 1 घंटे का ये चार्ट है, तो 1 घंटे का चार्ट अभी मैं दिखाऊंगा, लेकिन कैंडल में चेंज करूँगा 1 मिनट से 5 मिनट तक। तो 1 घंटे में 1 मिनट के कैंडल 60 हो सकते हैं, तो वही 5 मिनट का लगाऊंगा तो वो कम हो जाएंगे। तो वैसे ही अभी देखेंगे ये उसी टाइम फ्रेम के अंदर है, 1 घंटे के अंदर ही है, लेकिन ये एक एक कैंडल 5-5 मिनट के है। तो ये कैंडल फॉर्म होने में 5 मिनट्स लगे हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे 5 मिनट तक एक मार्केट चला। 5 मिनट के बाद ये कैंडल क्लोज हो गई, फिर यहाँ पर ओपन हुई, ऊपर गई, हाई लगाई, फिर नीचे आई, यहाँ पर लो लगाई, फिर यहाँ पर क्लोजिंग दी सेकंड 5 मिनट में। तो इस तरह से 5-5 मिनट करके पूरा ये टोटल 1 आवर का चार्ट हमें मिल गया। तो जिस तरह से आपको एनालिसिस पसंद आता है उस तरह से आप यहाँ पर चार्ट सेट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे कैंडल देखकर एनालिसिस करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई बड़े बड़े कैंडल्स देखकर एनालिसिस करना है तो ऐसे कर सकते हैं। इससे भी हम आगे जा सकते हैं, 5 मिनट से 15 मिनट वाली भी लगा सकते हैं, 1 आवर वाली भी लगा सकते हैं, 1 दिन वाली भी लगा सकते हैं, 1 वीक वाली लगा सकते हैं, 1 मंथ वाली लगा सकते हैं। इस तरह से हम बहुत बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन से ट्रेडर के लिए कौन से कैंडल हमें देखना है, ये मैं आगे कोर्स में बता दूंगा। लेकिन हम इस तरह से कर सकते हैं, ये अभी हम आपको सिखा रहे हैं। इस तरह से चार्ट फॉर्म होता है, हम इसे ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी समझ लो ये कैंडल देख लो, ये रेड वाली कैंडल। तो ये रेड वाली कैंडल कहाँ से स्टार्ट हुई होगी? ये स्टार्ट हुई ऊपर से, फिर बाद में वो नीचे आई इसलिए इसे रेड कलर आ गया। जब ये मार्केट लाइव चल रहा था तो मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद ऊपर गया था, तभी इस कैंडल का कलर ग्रीन था, लेकिन वो चल रहा था, वो लाइव था, वो ग्रीन कलर था। ऊपर चला गया, हाई लगा दिया, फिर नीचे आया, यहाँ तक आया, इसके बाद इसके नीचे आया इसलिए रेड कलर हो गया, फिर और नीचे रेड कलर, फिर और नीचे यहाँ तक आया इसलिए इसको रेड कलर फिर बाद में फिक्स हो गया 1 मिनट खत्म होने के बाद, सॉरी 5 मिनट खत्म होने के बाद, ठीक है। इस तरह से एक एक कैंडल फॉर्म होती है। अभी हम आगे देखेंगे हाउ टू इन्वेस्ट में किस तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है। किस तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैंने बताया था कि 10 रुपये में आपने खरीदा, 12 रुपये में बेच दिया, 2 रुपये का प्रॉफिट कमा दिया। इसी तरह 12 रुपये में बेचकर 10 रुपये में खरीद कर 2 रुपये का प्रॉफिट इस तरह भी कमा सकते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो यहाँ पर चार्ट के ऊपर दिखाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, फर्स्ट ये अपन देख लो, ये ब्लू जो सेक्शन है, फर्स्ट वाला सेक्शन उसे बोलेंगे लॉन्ग बाइंग, ये ब्लू लाइन के आगे वाला सेक्शन उसे बोलेंगे शॉर्ट सेलिंग। स्टार्टिंग वाला लॉन्ग बाइंग का सेक्शन है। लॉन्ग बाइंग का सेक्शन मतलब
यहाँ पर हम फर्स्ट बाय करेंगे। हमारे पास कोई शेयर्स नहीं है, हम उसे पहले खरीदेंगे। तो हमने शेयर्स खरीद लिए, समझ लो टाटा स्टील के शेयर यहाँ पर खरीद लिए। यहाँ पर प्राइस कितनी चल रही है? प्राइस चल रही है 1157 रुपीज़। तो हमने यहाँ पर खरीद लिए 1157 रुपीज़ में खरीद लिए। हमें पता था प्राइस चढ़ने वाली है, तो ऊपर चढ़ गई, प्राइस चढ़ गई और यहाँ तक चली गई और हमने यहाँ पर उसे बेच दिया। कहाँ पर बेचा? यहाँ पर प्राइस देखेंगे 1164। तो 57 में खरीदा था, 64 में बेच दिया, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने वेट किया, तो इतने टाइम के अंदर हमें प्रॉफिट यहाँ पर मिल गया। चार्ट कितना है? 1 मिनट का एक चार्ट है। तो एक मिनट के अंदर कितनी प्राइस ऊपर चली गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे गिरी, फिर ऊपर चली गई और यहाँ पर जाते जाते हमें यहाँ पर प्रॉफिट मिल गया। तो ये था अगर हमने फर्स्ट बाय किया और जो बाय किया है उसे फिर बाद में हमने सेल करके प्रॉफिट कमाया, तो ये होगा लॉन्ग बाइंग। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई मैंने लॉन्ग किया है मार्केट में, या आप बोल सकते हो भाई मैंने बाइंग किए हैं। ठीक है। ब्लू सेक्शन के आगे क्या है? ब्लू सेक्शन के आगे यहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ से प्राइस गिरने वाली है। तो मुझे पता है जो भी प्राइस चल रही है उसके बाद वो गिरने वाली है, इसका मतलब थोड़ी देर बाद वो कम प्राइस में मैं खरीद सकता हूँ। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने पहले इसे बेच दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं था लेकिन मैंने बेच दिया। तो मैंने प्राइस पे ऊपर बेच दिया। कितने के ऊपर बेच दिया? मैंने बेच दिया 1162 के ऊपर। 1162 के ऊपर इसे मैंने बेच दिया। मार्केट की प्राइस गिर गई, यहाँ तक गिरी, फिर थोड़ी देर रुकी, फिर और गिरी और यहाँ तक आ गई। यहाँ पर प्राइस चल रही है 1155। तो मैंने यहाँ पर बेच दिया था 62 रुपीज़ में और ख़रीद लिया 55 में। यहाँ पर मुझे प्रॉफिट मिला। कैसे? 55 में ख़रीदा है, 62 में बेच दिया, बीच में का मेरे को प्रॉफिट। सिर्फ टाइम अलग चेंज किया कि मेरे पास कुछ नहीं था फिर भी मैंने बेच दिया और फिर बाद में वो नीचे आने के बाद मैंने उसे खरीद लिया। तो हमें करना शेयर मार्केट में एक ही चीज़ है, वो है ट्रेड कंप्लीट करना होगा। ट्रेड मतलब एक बार बाय एक बार सेल। तो हम यहाँ पर ट्रेड कंप्लीट कर रहे हैं। इंट्राडे, इंट्राडे मतलब एक दिन के अंदर हमें काम करना है, तो एक दिन के अंदर ही हम इसे सेल कर सकते हैं। सेल करेंगे और 3:15 से पहले हमें इसे खरीद कर ये ट्रेड कंप्लीट करना होगा। तो हमने यहाँ पर सेल किया था, ये नीचे आया, फिर बाद में हमने बाय कर लिया, यहाँ पर हमने प्रॉफिट कमा लिया। तो जैसे अभी यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो हर दिन जब मार्केट ऊपर ओपन हो रहा है उसके बाद वो गिर जा रहा है। समझ लो टाटा का शेयर यहाँ पर 1200 चल रहा है अभी के टाइम में, लेकिन ओपन होने के बाद हमें पता है दिन भर वो गिरने वाला है। तो 1200 के ऊपर मैंने सेल कर दिया जैसे मार्केट स्टार्ट हुआ, और 3:15 से पहले मार्केट की प्राइस चल रही थी 1100। तो 200 में मैंने सेल किया है, नीचे आया, 100 में मैंने बाय कर लिया, 100 रुपये का मैंने प्रॉफिट कमा लिया। मेरा एनालिसिस था, मुझे पता था आज मार्केट गिरने वाला है, तो मैंने पहले बेच दिया, मार्केट प्राइस गिर गई, फिर बाद में मैंने खरीद लिया। तो ये पूरा ट्रेड कंप्लीट कर लिया एक दिन के अंदर, तो मैं यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर निकल जाऊँगा। तो इस तरह से मार्केट में आप पैसे कमा सकते हो। मार्केट गिरे या ऊपर चढ़ जाए आपको कोई लेना देना नहीं है, आप डायरेक्टली मार्केट में क्या करो? शॉर्ट सेलिंग करो। जो मैंने यहाँ पर बताया है इसे हम बोलेंगे शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग एक दिन के लिए वैलिड है। आज आप शॉर्ट सेलिंग करोगे तो आज के दिन ही वो ट्रेड कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग बाइंग आप कभी भी कर सकते हो, आज बाय कर लो, 10 दिन बाद सेल कर सकते हो, या आज भी सेल कर सकते हो, क्योंकि आपने पैसा दिया है, आपके पास शेयर्स आ गए, कितने भी दिन आप होल्ड कर सकते हो। लेकिन शॉर्ट सेलिंग का यही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास शेयर्स नहीं है फिर भी आपने बेचा है, तो आपको वो खरीद कर पूरा ट्रेड कंप्लीट करना ही होगा और एक दिन के अंदर ही करना होगा। इसलिए शॉर्ट सेलिंग सिर्फ एक दिन के लिए होता है, मतलब इंट्राडे। इंट्राडे मतलब एक दिन, तो हम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग बोलेंगे। तो मार्केट में दो ही तरह के यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं, फर्स्ट लॉन्ग बाइंग, सेकेंड शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, ये बात आप समझ लो। सेम चार्ट सेम एनालिसिस है, लेकिन मैंने यहाँ पर कैंडल्स का सेटिंग चेंज किया, 1 मिनट का चेंज करके मैंने यहाँ पर 5 मिनट किया। फिर से एक बार 1 मिनट का दिखा देता हूँ मैं, यह है 1 मिनट का। देख लो 1 मिनट के अंदर कितने सारे मेरे को कैंडल्स देखने को मिल रहे। उसी टाइम को मैं चेंज कर दूंगा 5 मिनट के ऊपर, तो वही एनालिसिस के ऊपर यहाँ पर देख लो 5 मिनट का एक, 5 मिनट का एक, 5 मिनट का एक, 5 मिनट का एक, टोटल 20 मिनट के सिर्फ 4 कैंडल मेरे को दिख रहे। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको 5 मिनट सेट करना है या 1 मिनट सेट करना है। ठीक है,
लॉन्ग बाइंग का ये एग्जांपल हो गया। यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, फिर ऊपर आने की कोशिश करा, मुझे पता था यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, गिरने वाला है, मैंने यहाँ पर बेच दिया, मार्केट गिरा, यहाँ पर मैंने खरीद लिया। ये था शॉर्ट सेलिंग, फर्स्ट वाला था लॉन्ग बाइंग। इस तरह से हम शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। तो फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है।